जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा। आप सभी को अन्नकूट गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गोवर्धन महाराज की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। उसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करवाकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुआ। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे तथा 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाई का भोग लगाया जाता था। ये पकवान तथा मिठाई इतनी मात्रा में होती थी कि उनका पूरा पहाड़ ही बन जाता था। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन है, जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। इस दिन चावल, बाजरा, कढ़ी, साबुत मूंग, चौड़ा तथा सब्जियां एक जगह मिलाई जाती है। मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों में इसको मनुष्याकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती है। परिक्रमा करते समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्य खील यानी कि जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराते हुए तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। इस दिन पूजा का समय जो कहीं पर प्रातः काल का होता है, तो कहीं पर दोपहर का, तो कहीं पर संध्या के समय गोवर्धन की पूजा की जाती है। सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा, अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है, इस सब का विधान विस्तार से कहकर हमें कृतार्थ कीजिए। महर्षि बोले, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गौवे चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। पूरे ब्रज में भी तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां बोली, आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृतासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन होगा। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है, गायों को चारा मिलता है तथा जीविकोपार्जन की समस्याएं हल हो जाती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए
तब तो मैं तुम्हें यह उत्सव व पूजा जरूर करनी चाहिए। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है। इसी के प्रभाव से तो अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाग जाल में फंसकर ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से सुमधुर मिष्ठान पकवान लाकर गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पूजा करने लगे। उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया। उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। तभी नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां पर आए। गोवर्धन की पूजा देखकर उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव वहां से इंद्रलोक पहुंच गए तथा उदास तथा खिन्न होकर के बोले कि हे राजन, तुम महलों में तो सुख की नींद सो रहे हो। उधर गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज यज्ञ बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उसका भाग तो होगा ही। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे सब तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र देवता क्रोध में लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनके तन बदन में अग्नि प्रवेश कर गई हो। इंद्र ने इसमें अपनी मानहानि समझकर अधीर होकर मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गोकुल तहस नहस कर दो। वहां प्रलय सा दृश्य उत्पन्न कर दो। पर्वताकार प्रलयकारी मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले कि भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। गोप गोपियों की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम सब गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चले जाओ, वही सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी गोप ग्वाल पशुधन आदि सहित गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वाल अपने पशुओं सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में रह करके अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह चमत्कार देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात को जानकर इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वह स्वयं ब्रज को गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना करने लगे। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह उत्सव पर्व अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। दीपावली के दूसरे दिन प्रभात के समय में मकान के द्वार में गौ के गोबर का गोवर्धन बनाए। शास्त्र में उसको शिखर प्रयुक्त, वृक्ष शाखादि से संयुक्त और पुष्पादि से शोभित बनाने का विधान है।
किंतु अनेक स्थान में उसे मनुष्य के आकार बनाकर पुष्पादि से विभूषित करते हैं। चाहे जैसा हो, उसका गंध पुष्पादि से पूजन करके इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि गोवर्धन धराधारा गोकुला त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छार्य गवाम कोटि प्रदोभवा से प्रार्थना करे। इसके पीछे भूषणीय गौ का आवाहन करके उनका यथाविधि पूजन करे और फिर प्रार्थना करे कि लक्ष्मीरिया लोकपाला नाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु से प्रार्थना करके रात्रि में गौ से गोवर्धन का उपमर्दन करावे। यह गोवर्धन पूजा का नियम है। और अन्नकूट में, जो कि भागवत और व्रतोत्सव के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान के नैवेद्य में नित्य के नियमित पदार्थों के अतिरिक्त यथा सामर्थ्य दाल, भात, कढ़ी, साग आदि कच्चे, हलवा, पूरी, खीर आदि पक्के, लड्डू, पेड़े, बर्फी, जलेबी आदि मीठे, केले, नारंगी, अनार, सीताफल आदि फल फूल, बैगन, मूली, साग पात, रायते, भुजिए आदि, सलूने और चटनी, मुरब्बे, अचार आदि खट्टे मीठे चरपड़े अनेक प्रकार के पदार्थ बना करके अर्पण करे और भगवान के भक्तों को यथा विभाग भोजन कराकर शेष सामग्री आशार्थियों में वितरण करे। अन्नकूट यथार्थ में गोवर्धन की पूजा का ही समारोह है। प्राचीन काल में ब्रज के संपूर्ण नर नारी अनेक पदार्थों से इंद्र का पूजन करते हैं और नाना प्रकार के षट्रस से पूर्ण 56 भोग 3600 व्यंजन भोग लगाते हैं। किंतु श्री कृष्ण ने अपनी बालक अवस्था में ही इंद्र की पूजा को निषिद्ध बतला करके गोवर्धन का पूजन करवाया और स्वयं ही दूसरे स्वरूप से गोवर्धन बन करके अर्पण की हुई संपूर्ण भोजन सामग्री का भोग लगाया। यह देखकर इंद्र ने ब्रज पर प्रलय करने वाली वर्षा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठा उंगली पर उठाकर और ब्रजवासियों को उसके नीचे खड़े रखकर उन्हें बचा लिया। इस प्रकार से दीपावली के दूसरे दिन, जो कि गोवर्धन पूजन अन्नकूट का व्रत धारण किया जाता है तथा गोवर्धन की पूजा की जाती है। इससे सभी प्रकार के सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।